गाइज अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है। कल पिंकी दीदी चली नहीं थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी। फिर खाना पीना बनाया कि फिर खाना पीना जब खाया था, सब बच्चों ने भी खाया, सबने खाया, तो सब कुछ ऐसे ही फैला ही पड़ा था किचन में भी। और मंच के लिए मुझे रात में 2-3 बार दूध करने के लिए, दूध रेडी करने के लिए उठना ही पड़ता है। तो वो सारा काम क्या करते करते मेरे को 1-1:30 बज गया था। फिर मैं सो गई और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30। अब दोपहर ही बोलूँगी, धूप निकली आज काफ़ी, तो सुबह तो बिल्कुल भी नहीं है, दोपहर जैसा हो गया है। तो 11:30 बज गए हैं। मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं दमू में जाके कितनी वीडियो बना पाऊँगी भी या नहीं बना पाऊँगी। इस वजह से मैं बहुत सारी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हालाँकि बहुत सारी तो मैं नहीं बना पाई हूँ, बट जितनी भी बना पा रही हूँ ठीक है। सो अभी मैंने ना अपना जो भी शॉपिंग वॉपिंग करके लाई हूँ, जो कि आप देख चुकी होंगी वीडियो, वो शूट करके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कहाँ, मेरे ब्लाउज डालने के लिए बुटीक वाले के यहाँ पे। तो दीदी बोल रही थी कि वो 1 घंटे से आ रही है, 1 घंटे से टाइम दे देंगी। यस सानू दीदी, तो फिर मैं उनके साथ जाने वाली हूँ। ओके। सो मैं ये जो प्रोडक्ट था ना वो भूल गई थी, ये वाला तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ये ना मैक का स्ट्रोक क्रीम है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक क्रीम है। तो अभी मैंने इस टाइम पे ना इतना सारा मेकअप लिया हुआ है, लेना पड़ता है, काम ही ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा चुना है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। कमाते भी हैं, ये नहीं कह रहे नहीं कमाते, बट इन्वेस्ट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है करना। तो ये लिया हुआ है। अब मैं इन सबको पैक करूँगी, फिर मुझे निकलना भी है, तो वो सब भी करना है। मतलब क्या क्या करूँ क्या ना करूँ, कभी कभी ऐसा लगता है इतना सारा काम है, अकेले पड़ जाती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई ना कर लूँगी। आजकल लुक कैसा लग रहा है, मैंने लुक भी क्रिएट नहीं किया। मैं जा रही थी मार्केट, मैंने कहा यार ये वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो रह ही जाएगा। अभी भी मैं कुछ नहीं दिखा पाई, होती मिशिका की चूड़ी, बट कोई नहीं, ये मिशिका की चूड़ी मैं रख लेती हूँ, मेरे को दिखानी नहीं है। अब मैं दिखाने में भी गई तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे निकलना भी है, कब जा पाऊँगी वरना। तो चलो ब्लाउज डाल के आते हैं हम, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे को कल निकलना है, तो मैं ये वाला ब्लाउज सिलवा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे ब्लाउज बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सिलाई लगती है। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं दमों में सिलवाती हूँ तो मुझे जस्ट आधी में ब्लाउज सिल जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति होगा इतना महंगा क्यों करवाएगा, बताओ आप। तो ये दूसरा ब्लाउज़ है। उसके बाद 2 ब्लाउज़ तो मेरे को सिलवाने ही पड़ेंगे, वो वाले और एक ये तीसरा ब्लाउज है। मतलब 4 ब्लाउज डाल के आती हूँ, अगर वो दे देते हैं कल तक तो वैसे दे देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, दे तो देते हैं, बस थोड़ा सा पैसे ही ज़्यादा ले लेते हैं। पैकिंग मेरी आधी सी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है बस, तो पैकिंग भी हो गई है। चलो तो ये वाले ले जाने, ये वाले भी यहीं रख देती हूँ, ये वाले मैं दमों में सिलवा लूँगी। सो गाइज़ हम बुटीक वाले के यहाँ पे निकल गए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था। मतलब मुझे जितने टाइम में डालने गई हूँ ना, इसके पहले मुझे चाहिए थे, मतलब सेकंड डे, तो उन्होंने मुझे बहुत जल्दी बना के दे दिए थे और चारों ब्लाउज़ रेडी करके दे दिए थे। लेकिन यस, डालने तो जाना ही था, क्योंकि मैं जाऊँगी तभी मैं समझ पाऊँगी कि मुझे कैसा सिलवाना है। मैं ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं पहनती हूँ, बट फिर भी बताना तो पड़ता है। गाइस मैं जो ब्लाउज़ वगैरह थे वो डाल के आ गई थी, और पैकिंग वगैरह भी मैंने कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 कार्टून यहाँ पे मैंने मेकअप और एक मैं चूड़ी और ज्वेलरी रखी है। ये यहाँ पे आप 2 बैग देख सकते हैं, जिसमें एक में मिशिका और मंस के कपड़े आ गए हैं, एक में मेरे और बाबू के, और कुछ थैले वगैरह भी हो जाएंगे जिसमें डिब्बे वगैरह आएंगे। डिब्बे इन द सेंस कि कुछ कपड़े डब्बों में है ना, तो वो निकाल दूँगी। अगर उन्हें बैग में रखूँगी तो उनमें थोड़ा सा सुकड़न टाइप की आ जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे रखे रहें, नए के नए जैसे, क्योंकि नए कपड़ों में जब सुकड़न आती है ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो तैयार करने हैं, और उसके बाद वो मैं किसी अच्छे बड़े से थैले में डालूंगी, जिसके लिए मैंने बाबू को बोला है कि अगर थैला टाइप का कुछ बैग आता है तो फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आता है तो फिर अपन एक काम करते हैं, उसी थैले में लेके जाएंगे। एंड अभी मुझे क्या करना है, अभी बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लंच में आज हम लोगों ने आलू के पराठे खाए हुए थे, और
घर की चाबी जो है वो दीदी को दे के जाऊँगी, तो घर को मैं पहले सोच रही थी कि अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके जाऊँगी। व्यवस्थित ऐसा कि डबल बेड के ऊपर पूरा चादर डाल दूँगी ऊपर से, और फ्रिज वगैरह पे अच्छे से कवर ववर डाल दूँगी, सोफ़ा पे कवर ववर डाल दूँगी। बट अब दी बोल रही हैं कि वो रुकेंगी, तो अगर वो रहेंगी, अगर वो 15 दिन में एक बारी भी घर खोलती हैं तो फिर टेंशन नहीं रहती है। जाले वाले की टेंशन रहती थी, तो वो भी नहीं है। दीदी आएंगी तो फिर उनको बोल दूँगी तो सफाई करवा दिया करेंगी, तो उन्हीं को चाबी दे के जाऊँगी। एंड अभी काम में क्या काम है, और कुछ घर की जो पैकिंग वगैरह है, लाइक राशन वगैरह रखा है, फ्रिज को पूरा खाली करके पूरा क्लीन करना है, वो सब तो मैं करके जाऊँगी खुद से ही। तो अभी बहुत सारे काम है। ब्लाउज़ डाल के आई हूँ, 4 ब्लाउज़ डाल के आई हूँ, जिसमें से 3200 रुपये का मेरा बिल बना है, जिसमें एक साड़ी में पेटीकोट लगने वाला है और साइनिंग वाला, और जो साड़ी वाला ब्लाउज़ है वो पैडेड ब्लाउज़ है, तो उसमें उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा लिया है। उन्होंने लिया है साड़ी वाले ब्लाउज़ का 800 सॉरी साड़ी वाले ब्लाउज़ जो नेट वाला ब्लाउज़ है उसका उन्होंने 900 रुपये चार्ज रखा है। बाकी सारे ब्लाउज़ जो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना उनमें, वो 550 रुपये के सिले हैं। सो वो बोल रहे थे कि कल तक वो दे देंगे। मुझे मेहंदी तो लगानी थी, बट मैं मेहंदी नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि कोई है ही नहीं लगाने के लिए। मैं लगा लेती हूँ बट उतनी अच्छी नहीं लगा पाती हूँ। मैं चाहती थी अच्छे से लगा लूँ, बट कोई ना, मेहंदी हो गई है। चलो इस वाली वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगी। अभी बाबू गए हैं, मेरे एक जेठ जी आए हैं इंदौर में, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, जबलपुर से आए हैं। तो उनकी मीटिंग थी 6 बजे तक, तो अभी 6 तो बज ही गए हैं। जस्ट अभी बाबू निकले हैं और वो बोल रहे थे कि 7 बजे उनकी ट्रेन है। तो मैंने तो बोला था कि घर पे बुला लो, बट वो कह रहे हैं जहाँ पे उनकी ट्रेन है वो वहीं मिलने गए हैं। अब हम लोग जाएंगे जबलपुर, तब हम मिल के आ जाएंगे। मुझे मन तो था कि मिल के आऊँ, लेकिन अकेले जेठ जी हैं और मैं जेठ जी से थोड़ी कम ही बातें करती हूँ, तो इस वजह से अगर जेठानी आती तो वो तो ज़रूर घर आती। और जेठ जी का भी ये कहना था कि मैं यहाँ रुकता जब अगर 1-2 दिन की मीटिंग होती। आज का काम था, कुछ टाइम का काम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बाबू गए हैं मिलने के लिए। एंड हाँ, मुझे अपनी सोने और चांदी की ज्वेलरी भी निकालनी है। सोने की ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना चांदी की ज्वेलरी पहनने का है। मेरा मन है बहुत सिंथेटिक सिंपल रहने का, क्योंकि शादी में वैसे ही इतनी हैवी साड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, फिर उस पर ज्वेलरी पहन लो, बहुत हैवी हो जाता है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो टाइम तो नहीं मिला आप लोगों से ज़्यादा बात करने का, और मैं निकल गई हूँ, मतलब हम लोग निकल चुके हैं ससुराल की तरफ। जी हाँ गाइज़, मेरे ससुराल की तरफ। बाबू तो मतलब अपने मायके ही बोलेंगे, वो अपने मायके जा रहे हैं, तो मायके की तरफ निकल लिए हैं बाबू, और मैं निकल ली हूँ मेरे ससुराल की तरफ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं यहाँ जाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। दमोह आप लोगों को पता ही है, मेरा फेवरेट ही है। मैं वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, अब आप अपने सिटी में नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं जब आपके लोग जो होते हैं ना, अपने लोग होते हैं, उनके साथ रहना एक अलग ही फीलिंग होती है। मेरे साथ भी सेम ही है। बस हम निकल चुके हैं और थोड़ा गाना वाना चल रहा है। तो जब भी गाड़ी में गाने चलते हैं तो मैं खूब इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। हालांकि मैं बहुत अच्छा गाती नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ। एंड मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन्हें जिस चीज़ से भी खुशी मिले वो ज़रूर वो चीज़ करें, क्योंकि देखिए ना, लाइफ बहुत छोटी है, पता नहीं है किसके साथ कब क्या हो जाए। इसलिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी लो, जितना जी सकते हो। बस किसी को दुखी मत करो, और अगर आपको लोग दुखी नहीं करते हैं तो फिर आप उन्हें बिल्कुल भी दुखी मत कीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपको हर्ट करते हैं और वो खुद खुश होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हर्ट करते टाइम भी मत सोचो कि हाय इनको हम हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी तो खुश नहीं कर रहे हैं। तो आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? 1 बार 2 बार कितने बार झुकोगे, है कि नहीं? बताओ, मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मेरा ऐसे ही काम होता है, मैं बाबू को पानी ऐसे ढक्कन खोल के देती हूँ, क्योंकि ड्राइव करते टाइम ना ढक्कन खोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपका थोड़ा सा नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला काम रहता है। इसलिए मन से सो रहा था, मिशिका भी सो गई थी, लेकिन अब ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, उठ गए हैं, तो गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। इस वजह से मैं गानों को थोड़ा सा कम करके और म्यूज़िक लगा दूँगी। मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। एंड मुझे कोल्ड हो रखा है इस टाइम पे, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि अब आपको बैक टू बैक मेरे व्लॉग्स मिलें, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के साथ और मेरे चैनल के साथ जितना
होना था, करना था, खिलवाड़ कर लिया है, अब और नहीं। लेकिन प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, वीडियो चाहिए, क्या चाहिए और किस टाइप के चाहिए हैं। बहुत ही जल्द मैं वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। मैं बच्चों के साथ खूब एंजॉय करती हूँ, इसलिए भी कि ताकि वो खुश रहें, और हमारा सफ़र कब तय हो जाता है इतना लंबा हमें खुद भी पता नहीं चलता है, सिर्फ इस तरीके से एंजॉय करने में। सो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, आप भी कर लीजिए। चलिए गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। आते से ही मैंने मुंह हाथ धो के चाय आई पी, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो मस्त टाइप का हो रहा है, बादल बहुत ज़्यादा है बट बारिश नहीं हो रही है। एंड हमारे यहाँ पे शादी है, आप लोगों को मैंने बताया ही था, तो शाम को वहाँ जाना है। वो मतलब एक रिश्ते से तो पड़ोसी भी हैं, एक रिश्ते से तो वो हमारे मोहल्ले वाले भी हैं, दूसरे रिश्ते से पापा की फ्रेंड की बेटी हैं, तो मेरी ननंद लगी, उनकी शादी है, तो वहाँ पे भी जाना है। नहाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी, अभी तो नहीं जा रही हूँ। और सच बताऊँ, घर पे आने के बाद ना अच्छा लगता है, आपको एक ना सुकून सा मिलता है कि आप अपने घर पे आ गए हो। अभी मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ बस घर पे आ गई हूँ। एंड थैंक गॉड मैं ये साड़ी पहन के आई थी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट नेट की साड़ी है। यस थोड़ी सी वैसे बोल सकती हूँ सॉफ्ट नेट है, बट फिर भी थोड़ा कड़क लग रहा था, लेकिन सही है। वहाँ से जब आई ना मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन जैसे यहाँ आई ना तो गर्मी का एहसास हो गया। तो इस हिसाब से ना ये पतली साड़ी है एंड सब दिखता भी रहता है इसमें, ये देखो पूरा फेस दिखता है, अच्छी साड़ी लगती है ये। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। पूछे उसके पहले मैं बता दूं कि ये मैंने मीशो से ली थी एंड उस टाइम पे मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई थी। इस टाइम पे भी आपको उतने ही प्राइस की मिल जाएगी या उसी के अराउंड मिल जाएगी। काफ़ी खूबसूरत साड़ी है, प्लस इसका जो कलर है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप साड़ी पहनते हो तो आपके बालों की तो बैंड बजनी ही है, मेरे बालों की भी बज गई है। अभी जाऊँगी, शैम्पू करूँगी, अच्छे से नहाऊँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ताजगी वाला फील आए। बहुत अजीब सा फील हो रहा है इस टाइम पे। एंड ये चूड़ा ना कैसा लगा आप लोगों को? वैसे मैंने दिखा दिया था, पहन के आप अभी देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये अलग से एक चूड़ी क्यों डाली हूँ। जैसे कि आपको बताइए चूड़ा किस चीज़ का है, और सुहागन के लिए कांच की चूड़ी बहुत ज़रूरी होती है, इस वजह से एक एक डाल लो तो सही रहता है। फिर चूड़ा पहने रहो चाहे कुछ भी पहने रहो, लेकिन अगर सिंपली मैं ये पहनूंगी तो कोई महत्व नहीं हुआ है। इस तरीके से ये एक तरीके से फिर वही होगा कि आपने कुछ पहना ही नहीं है। तो चूड़ा तो पहनना ही था, साथ में एक एक चूड़ी भी डाल लो। अब मन आपके ऊपर है, आपको ग्रीन कलर की डालनी है, आपको रेड कलर की डालनी है। तो ये पिछले सावन की चूड़ी है, सावन के महीने में मैंने ग्रीन कलर की चूड़ी ली थी, तो ये वही है, तो वही डाल लेती हूँ। मैं पूरी ईयर सावन की चूड़ी पहनती हूँ, क्योंकि सावन के महीने में मैं 12 चूड़ी ले ली थी, 12 रेड 12 वो, तो पूरे महीने भर वो पहन लेती हूँ और उसमें फिर एक एक करके पहनती रहती हूँ, तो वो पूरे ईयर चल जाती हैं। सो चलिए इस वाले ब्लॉग को मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस वेल बाय। एंड यस अभी आपको ससुराल ब्लॉग मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ब्लॉग वगैरह पब्लिश करती रहूँगी, और अगर टाइम नहीं मिला तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, वो तो आपको पता ही है। मैरिज है, मैरिज के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलती जाएंगी, इसीलिए से अचानक से आना हो गया। इतनी तैयारी शादी की तो इसलिए की, शादी में आना इतना ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी दूसरे कामों के लिए आई हूँ। सो आने वाले ब्लॉग में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी। तो चलिए बाय बाय।